हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोणों के प्रकार के बारे में। कोणों के प्रकार यानी जो हमारा कोण होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें शून्य कोण या ज़ीरो एंगल। शून्य कोण को इंग्लिश में कहते हैं ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल क्या होता है? जैसे मान लो ये एक किरण है, ठीक। अब किरण और दूसरी किरण के बीच का जो झुकाव होता है उसी को एंगल कहते हैं। तो ये जो दूसरी किरण है मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु जो है और अंतिम जो बिंदु है वो दोनों एक ही संपाती यानी एक ही हैं। तो ये कोण शून्य कोण कहलाएगा। मतलब ये किरण और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो गया, ये इसके ऊपर नहीं आया, तो ये हो गया शून्य कोण। शून्य कोण को इंग्लिश में कहते हैं ज़ीरो एंगल। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण या एक्यूट एंगल। अपनी बुक में देखिए, ये है कोणों के प्रकार। ठीक, इसमें है ये न्यून कोण। तो न्यून कोण में हमने ये बनाया है, देखो ये न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? कोई भी वो कोण जो शून्य कोण से बड़ा हो और एक समकोण से छोटा होता है न्यून कोण कहलाता है। चांदे में देखो, कोई भी कोण जो शून्य से बड़ा हो यानी ये जो शून्य है इससे बड़ा हो और समकोण यानी 90 डिग्री से छोटा हो, ये 90 डिग्री से छोटा हो वो कहलाता है न्यून कोण। जो 90 डिग्री से छोटा हो वो कहलाता है न्यून कोण। इसका मतलब जो भी कोई न्यून कोण बनेगा उसका झुकाव ऐसे अंदर को ही होगा ये। ठीक, तो ये हमने बना दिया यहाँ पे न्यून कोण। शून्य से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी न्यून कोण होता है वो शून्य से बड़ा होता है। कोई भी न्यून कोण हो उसकी डिग्री कितनी होगी? शून्य से 90 के बीच की होगी। ठीक, शून्य से बड़ा होगा, शून्य कोण से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। कैसे 90 डिग्री से कम होगा? जैसे मान लो 45 डिग्री है तो वो क्या हो गया? न्यून कोण। 80 डिग्री न्यून कोण। 85 डिग्री का कोण न्यून कोण। 10 डिग्री का कोण न्यून कोण। ठीक है, तो एक्यूट एंगल समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम बात कर रहे थे राइट एंगल या समकोण की। समकोण हमारा क्या होता है? समकोण होता है 90 डिग्री। जो चांदे में बना हुआ है ये देखो, समकोण है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा समकोण। ये हो गया समकोण। ठीक, तो ये 90 डिग्री का कोण हमेशा समकोण कहलाता है। कोई भी पूछे समकोण कितने डिग्री का होता है, वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। ठीक, फिर थर्ड है अधिक कोण। अधिक कोण को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? कोई भी वो कोण जो एक समकोण यानी 90 डिग्री, ये समकोण 90 डिग्री से बड़ा होगा यानी इसका झुकाव 90 से इधर को होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। ठीक, जो भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा या जो भी अधिक कोण होगा वो क्या होगा? ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा होगा अधिक कोण। अधिक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। ठीक, 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से कम होगा, तो ये हमारा कहलाता है अधिक कोण। अब 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? 180 डिग्री का कोण कहलाता है रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल यानी जब हम एक किरण यहाँ से चली, ठीक, अब देखिए इसमें ये किरण यहाँ से चली तो जब अगर ये जो किरण थी वो जब यहाँ से यहाँ तक थी तो वो एंगल था ज़ीरो एंगल। ठीक, यहाँ आई, ये कितने भी डिग्री होता गया, ये यहाँ तक न्यून कोण रहा। ठीक, यहाँ तक वो न्यून कोण रहा। उसके बाद जब वो यहाँ पर आके पूरा स्ट्रेट हो गई तो वो समकोण बन गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से इसका झुकाव और होता गया, इधर आई, इधर आई, इधर आई, तो वो अधिक कोण होता गया। 90 से 180 तक अधिक कोण होता गया। 90 से 90 से 110, 120, 130, 140 ये सब अधिक कोण हो गए। उसके बाद जब ये किरण घूमती घूमती पूरी एक सीधी रेखा आ गई, ये सीधी रेखा आ गई, तो इसको कहते हैं रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। ये एंगल हमारा 180 डिग्री का हो गया। ठीक, ये एंगल हो गया 180 डिग्री का। फिर है हमारा वृहत कोण। ठीक, वृहत कोण को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक,
बृहद कोण क्या है, फिर से देखो, ये हमारा किरण थी एक O और A, ठीक। ये किरण OA यहाँ से शुरू हुई, ठीक, यहाँ तक थी, यहाँ तक थी, यहाँ तक न्यून कोण था। जब पूरी स्ट्रेट हो गई तो समकोण बन गया 90 डिग्री। फिर समकोण से जब ऊपर गई तो यहाँ तक बन गया अधिक कोण, और उसके बाद ये जो पूरी जब स्ट्रेट लाइन पे बन गई तो वो हो गया ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। अब वो स्ट्रेट एंगल से भी और आगे जा रही है, जब स्ट्रेट एंगल से और आगे जाएगी तो ये हमारा कहलाएगा वृहद कोण। तो वृहद कोण क्या होता है, वो कोण जो ऋजु कोण से बड़ा, यानी कि ऋजु कोण से बड़ा, इसका मतलब हो गया 180 डिग्री से बड़ा, ठीक, 180 डिग्री से बड़ा होगा वृहद कोण, ठीक, 180 डिग्री से बड़ा हो गया और 360 डिग्री से छोटा हो गया, 360 डिग्री से छोटा हो गया और 180 डिग्री से बड़ा हो गया। इसे हम कहते हैं वृहद कोण। ये है वृहद कोण, ये हो गया हमारा वृहद कोण, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण क्या है, अब इसमें वही बात आ गई, ये किरण थी OA, ठीक। ये किरण यहाँ से ऐसे, जब यहाँ से ये किरण यहाँ इसी किरण पर थी तो ज़ीरो एंगल था, थोड़ा बड़ी तो ये न्यून कोण बनता चला गया। यहाँ तक जब तक 90 डिग्री तक का एंगल रहेगा वो न्यून कोण हो गया, 90 डिग्री समकोण हो गया। 90 डिग्री से जब आगे गया यहाँ तक तो वो अधिक कोण हो गया। फिर जब ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे बन गया, स्ट्रेट एंगल हो गया या ऋजु कोण हो गया। अब जब स्ट्रेट एंगल से और आगे बढ़े इधर को आते गए तो ये हमारा वृहद कोण हो गया, जब 360 डिग्री से कम तक आया। लेकिन अब हम यहाँ से घूमते यहाँ से हम पूरा घूम गए, और जब हम पूरा घूम गए तो ये हमारा बन गया 360 डिग्री। तो जो भी 360 डिग्री का कोण होता है वो कहलाता है संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो अब आपको सारे कोण के प्रकार पता चल गए। शून्य कोण या ज़ीरो एंगल, ये हो गया। एक्यूट एंगल या न्यून कोण 0 से 90 डिग्री तक। फिर समकोण 90 डिग्री, अधिक कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, ठीक। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। ऋजु कोण 180 डिग्री। वृहद कोण 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। संपूर्ण कोण 360 डिग्री, ठीक है। ये हो गए कोणों के प्रकार। अब आपको कोण पहचानने होंगे देख के कि वो कौन सा कोण है, ठीक है। तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखिए। निम्नांकित आकृतियों को देखिए और कोण के प्रकार को लिखिए, ठीक है। अब इसमें ये आकृतियाँ बनी हैं और हमको कोण के प्रकार लिखने हैं। फिर दिया हुआ है 280 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण है। अब आप सोच के बताइए कि 280 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण है। 280 डिग्री कहाँ पर आता है, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, ठीक है। अगर हम 280 डिग्री की बात करेंगे तो 280 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है। इसका मतलब 280 डिग्री क्या हो गया, वृहद कोण, ठीक है। इसमें हमने लिख दिया ये 280 डिग्री का कोण हो गया वृहद कोण, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा बताइए ये कौन सा कोण है, ये एग्जैक्ट यहाँ पर है तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया समकोण, ये हो गया हमारा समकोण, ठीक। उसके बाद ये कोण देखिए यहाँ से चला, ये यहाँ तक आता तो न्यून कोण था, स्ट्रेट होता तो ऋजु कोण था, फिर आगे यहाँ तक आता, लेकिन ये 360 डिग्री पूरा नहीं किया, लेकिन 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये है हमारा वृहद कोण, ठीक। 360 डिग्री से कम, 180 डिग्री से ज़्यादा, ये हो गया वृहद कोण, ठीक है। अब ये कोण क्या है, ये कोण है, ये यहाँ तक होता तो 90 डिग्री, 90 डिग्री से ऊपर है लेकिन 180 डिग्री से कम है, 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो कौन सा कोण हो गया ये हो गया अधिक कोण, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है यानी कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये किरण पूरी घूम के चली आई तो ये हो गई हमारी
360 डिग्री। 360 डिग्री का कोण कौन सा था? देखो 360 डिग्री पे संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, पूरा घूम के कंप्लीट राउंड मार लिया इसने, तो ये कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, 360 डिग्री हो गया। अब कोई भी कोण है, अब ये देखो ये कोण है, ये कोण है, अब ये कौन सा कोण हो गया? अब इसमें ये किरण यहाँ से तो घूमी नहीं है, हमको ये वाला एंगल बताना है। यानी कि अगर हम इस किरण को ले लें तो ये किरण यहाँ से घूमते घूमते 90 डिग्री से ऊपर आई है, 90 डिग्री से ज़्यादा आई है, तो ये हो गया हमारा अधिक कोण। ठीक, और 180 डिग्री से कम है। ठीक, अब ये अधिक कोण हो गया। अगर वो ये वाला एंगल पूछते तो वो 180 से ज़्यादा हो जाता, तो 180 से ज़्यादा 360 से कम होता, तो वृहत कोण होता। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये वाला एंगल पूछा है तो ये यहाँ से चली और यहाँ तक आई है, ये 90 डिग्री से ऊपर हो गई और 180 डिग्री से कम हो गई, तो ये अधिक कोण हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए ये एक किरण है और ये यहाँ से चला और इधर से चलने में ये होता 90 डिग्री और 90 डिग्री से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, इधर से इधर घूमते हुए इधर चला आया। ठीक, तो ये 90 से ज़्यादा हो गया, 180 से ज़्यादा हो गया और 360 से कम हो गया, तो ये हो गया हमारा वृहत कोण। ठीक, ये सारे हमने क्वेश्चन कर लिए कि कौन सा कोण, पहचान लिए कि हमारा कौन सा कोण है। जबकि इसमें हमको डिग्री नहीं दी हुई थी, लेकिन क्योंकि हमने जब कोण का प्रकार पढ़ा है तो हमें एक आइडिया है कि कहाँ से कौन सा कोण बनेगा। स्ट्रेट लाइन जब यहाँ से नहीं बढ़ा आगे तो वो शून्य कोण हो गया। ठीक, जब 90 के पहले वाला कोण में झुकाव दिखेगा हमको, यानी कि ये जो है इसके नीचे झुका हुआ जब कोई भी कोण दिखेगा तो वो हमारा इसके नीचे झुका हुआ, मतलब ये, तो वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा। ये 90 डिग्री स्ट्रेट होगा बिल्कुल। अब जब 90 डिग्री से इधर को कोई कोण झुकता जाएगा झुकता जाएगा झुकता जाएगा तो वो हमारा अधिक कोण हो जाएगा। फिर जब पूरा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा और घूमेगा तो वो वृहत कोण हो जाएगा, और जब पूरा राउंड घूम लेगा तो वो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। ये सब हमने पढ़ा है, इसलिए इन चित्रों को देख के हमने पहचान लिया कि कौन सा कोण बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है एक न्यून कोण बनाइए, नाप कर इसकी नाप लिखिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक न्यून कोण बनाइए और नाप कर इसकी नाप लिखिए। अब हमको इसमें क्वेश्चन है ये, एक न्यून कोण बनाइए, नाप कर इसकी नाप लिखिए। तो अब हम बनाएंगे एक न्यून कोण और इसकी नाप कर नाप लिखेंगे। ये हमने एक रेखा खींची। ठीक, अब न्यून कोण बनाना है, यानी कि वो 90 डिग्री से कम बनेगा, तो ये हो गया इसका झुकाव इस तरफ रहेगा। हमने बिना नापे ये एक न्यून कोण बना लिया। ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं OAB। अब हमको इसकी नाप करनी है और नाप कर इसकी नाप लिखनी है। नापने के लिए क्या करना है, ये रेखा हम इस रेखा से मैच करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट यहाँ रखा और ये रेखा इससे मिला ली। देखिए ओ से मिला लिया, ये नीचे वाली एक रेखा OA हो गई। अब OB हमारी कहाँ पर है, ये जो हमारी OB है, ये OB हमारी आ रही है, देखिए दिख रहा है साहब, हाँ दिख रहा है, ये आ रही है 20 डिग्री पे। OB जो किरण आ रही है हमारी वो आ रही है 20 डिग्री पे। तो ये न्यून कोण हमने बनाया और इसको हमने नाप लिया, तो ये हो गया 20 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिक कोण बनाइए। ये हो गया क्वेश्चन, एक अधिक कोण बनाइए, इसे नापिए और बताइए कि यह कोण ऋजु कोण से कितना छोटा है। ठीक है, एक अधिक कोण बनाना है, इसे नापना है, इसे नापना है। ये अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं एक अधिक कोण। ठीक है, तो ये हमने अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, 180 डिग्री से कम होगा, तो ये हमने एक रेखा खींची। अब ये 90 होता और ये 180 होता। अगर हम स्ट्रेट खींच दें यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ ये 90 होगा और ये 180 होगा, लेकिन हमें अधिक कोण बनाना है, यानी कि वो 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। हमने नापा नहीं इसको, हमने ये एक अधिक कोण बना दिया। ठीक, ABO।
अब हमको इसको नापना है। तो इसको नापने के लिए हमने देखिए ओ पे रखा, 0 पॉइंट इस अपनी रेखा से मैच की, ओ ए रेखा है जो हमारी, उससे हमने मैच की। ठीक है, मैच करने के बाद अब हम इसको, जो हमारी बी रेखा थी ये है, ठीक, ओ बी रेखा जो है उस पर हम देखते हैं कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हो गया 90, इसके आगे आया, ये हो गया 90 के बाद ये हमने इधर से 0 डिग्री से रखा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 के बाद 100, ये हो गया 120, और 120 और 135 के बीच में आ रहा है हमारा। ठीक, 120 और 135 के बीच में कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर ये रेखा हमारी जा रही है। इसका मतलब ये 120 125, ये देखो यहाँ पे 125 130 135, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा 125 डिग्री। ठीक, तो ये वाले जो हमारा एंगल बन रहा था ये है 125 डिग्री। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि ये, अब इसमें क्वेश्चन था कि एक अधिक कोण बनाइए, हमने बना लिया, इसे नापिए, नाप लिया, और बताइए यह कोण ऋजु कोण से कितना छोटा है। हमने इसको बना लिया, नाप लिया। अब हम जानते हैं कि जो ऋजु कोण होता है वो होता है 180 डिग्री का। हमको बताना है ऋजु कोण से ये कितना छोटा है। तो 180 डिग्री में से 125 डिग्री घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये ऋजु कोण से कितना छोटा है, 55 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कोणों में न्यून कोण, अधिक कोण और बृहत कोण छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जो कोण हमको दिए हुए हैं उसमें से हमको बताना है कि कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है और कौन सा बृहत कोण है। ये क्वेश्चन आप अपने आप करिए। इसको कैसे करना है, पहला है हमारा 210 डिग्री। ठीक है, 210 डिग्री। तो 210 डिग्री क्या है, ये हमारा 180 डिग्री से तो बड़ा है, और 210 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। तो ये कौन सा कोण हो गया, 180 से बड़ा 360 से छोटा, यानी कि ये हो गया हमारा 210 डिग्री आ गया। ये हो गया बृहत कोण। ठीक, दूसरा है 147 डिग्री। तो 147 डिग्री ये क्या हो जाएगा, 147 डिग्री किससे बड़ा है, 180 डिग्री से तो बड़ा है नहीं, ये है 90 डिग्री से बड़ा है 147 डिग्री, और ये 180 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो गया अधिक कोण। ठीक, उसके बाद है 10 डिग्री। ठीक, 10 डिग्री क्या है, 10 डिग्री वो है 0 डिग्री से बड़ा है 10 डिग्री, और 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटे जितने भी कोण होते हैं वो होते हैं न्यून कोण। ठीक, फिर नेक्स्ट है 300 डिग्री। 300 डिग्री इसमें क्या हो जाएगा, ये 300 डिग्री जो एंगल है वो किससे बड़ा हो गया आपका, 180 डिग्री से बड़ा हो गया, 180 डिग्री से बड़ा हो गया 300 डिग्री, और 360 डिग्री से छोटा हो गया, 360 डिग्री से छोटा हो गया। 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। तो ये हो गया हमारा, ये वाला कौन सा हो गया, 300 डिग्री बृहत कोण हो गया। फिर है 54 डिग्री। 54 डिग्री, तो 54 डिग्री क्या हो गया, ये हो गया 0 डिग्री से बड़ा हो गया और 90 डिग्री से छोटा हो गया। तो ये है हमारा न्यून कोण, ये हो गया न्यून कोण। फिर नेक्स्ट है 178 डिग्री। 178 डिग्री ये क्या हो गया, 178 डिग्री हमारा किससे बड़ा हो गया, 180 से बड़ा नहीं है, 90 डिग्री से बड़ा हो गया 178 डिग्री, और 180 डिग्री से छोटा हो गया। तो 180 डिग्री से छोटा हो गया, तो ये हो गया अधिक कोण। ठीक, नेक्स्ट है 91 डिग्री।
91 डिग्री। तो 91 डिग्री किससे हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया 91 डिग्री, और 180 डिग्री से छोटा हो गया। तो ये हो गया हमारा, ये वाला कौन सा हो गया, ये भी हो गया हमारा अधिक कोण। तो ये हमने पूरा कर लिया और समझ लिया। तो इस वीडियो में आपने कोण के प्रकार जाने, कोण को कोई भी दी हुई नाप के पूरा कोण का प्रकार आप समझ गए। जितने भी प्रकार के कोण होते हैं, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण, कोण के संपूर्ण कोण, पूरे कोण के प्रकार समझ के उनको कैसे पहचानना है। अगर कोई भी किसी भी नाप का कोण दिया हुआ है और उसकी डिग्री नहीं भी दी है तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सा कोण है। उसके बाद हमने नाप लिया, उसके बाद कोई अगर डिग्री दी हुई है और वो बना नहीं है फिर भी हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सा कोण है। आज के लिए इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।